वेलकम स्टूडेंट्स। हम आज से नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 15 स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स डेटाज़ के बारे में है। डिफरेंट टाइप के डेटाज ऑब्जर्वेशंस आपको दे रखी होंगी। स्टूडेंट्स, जैसे आपने क्लास 9th में भी किया स्टैटिस्टिक्स, 10th में भी किया, वहाँ आप मीन, मीडियन, मोड, ये सारे कंसेप्ट आप पढ़ते थे। तो सबसे बेसिक जो फॉर्मूला आप पढ़ते थे मीन का, मीन होता था सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जैसे आप ये मान लीजिए आपके पास 4, 6, 9, 10, 7, 12 या 5 ये आपको डेटाज दे रखे हैं। तो हम मीन कैसे निकालते हैं? मीन यानी कि एवरेज, कि उन सबका सम, इन सबका सम अपॉन में टोटल नंबर कि कितनी है ये। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है तो नीचे 7 आ जाएगा। ये फॉर्मूला हम मीन के लिए बिल्कुल बेसिक क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, जब हमारे पास टेबुलर फॉर्म में दिया होता था, फ्रीक्वेंसी दे रखी होती थी, एक्सरसाइज दे रखे होते थे, तो मीन के लिए फॉर्मूला लगाते थे सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। क्लास 10th में भी किया ये आपने फॉर्मूला, अच्छे से आपको क्लियर होगा। इसके इंपॉर्टेंट था ये, इसके बेस पे क्वेश्चन भी आता था फाइनल एग्जाम में ज़रूर। मीन के बाद आप एक मीडियन टर्म पढ़ते थे, मीडियन में फॉर्मूला आप यूज़ करते थे ये वाला। या फिर अगर मान लीजिए हमारे पास डेटास दे रखे हैं, इन डेटास को अगर मीडियन निकालना है आपको, मीन का तो मैंने बता दिया आपको बेसिक, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीडियन अगर आपको निकालना है इन डेटास का, तो आप क्या करते थे? पहले इन नंबर्स को, तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं मीडियन के लिए, हम पहले इन डेटास को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, असेंडिंग यानी कि बढ़ते हुए नंबर में, डिसेंडिंग यानी कि पहले बड़ा फिर छोटा, घटते हुए नंबर में, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में रखते हैं। और फिर जो वैल्यू मिड में होती है, तो मिड वाली वैल्यू, जैसे मान लीजिए मैंने अरेंज कर दिया और मिड में आपका 7 आता है मिड वैल्यू, तो 7 मीडियन होगा। तो इस तरह से हम मीडियन निकालते थे डेटास की फॉर्म में। लेकिन जब हमारे पास टैबुलर फॉर्म दी होती है, टैबुलर यानी फ्रीक्वेंसीज, एक्साइज अलग अलग दे रखे होते हैं, तो ये फॉर्मूला हम लगाते हैं। क्लास 10th में आपने किया था अच्छे से फॉर्मूला ये, L + n/2 - CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास अपॉन में F × H। ये फॉर्मूला आप क्लास 10th में कर चुके हैं मीडियन के लिए। तो ये सारा बेसिक आपने पहले पढ़ा है 9th में, 10th में। अब 11th में आपके पास क्या आएगा? यही मीन, सेम यही मीडियन, बस इसको हम आगे किस तरीके से यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कैसे, हमने क्या यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है। अब हम मीन डेविएशन निकालेंगे बच्चों। मीन तो होगा मीन डेविएशन, कि कितना डेविएट हुआ मीन, अगर मीन के तरीके से निकालते हैं मीन डेविएशन यूजिंग दिस, क्या क्या यूज़ करके निकालेंगे? मीन यूज़ करके और मीडियन यूज़ करके। यानी कि हमने मीन डेविएशन निकालना है दो तरीके से, एक तो मीन को यूज़ करके, एक मीडियन को यूज़ करके। तो लिखेंगे कैसे? जो आप मैं एक्सरसाइज इस वीडियो में आपको करा रही हूँ, उसमें एक मीन डेविएशन आएगा अबाउट मीन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन नाम से ही क्लियर है, मीन यूज़ हो रहा है, तो फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा F। पहले आप क्या लगाते थे मीन के लिए? FI XI, तो आप मीन निकाल लोगे। उसके बाद इस तरीके से मीन डेविएशन के लिए फॉर्मूला लगाओगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये शॉर्ट फॉर्म है लिखने की, MD मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू सिग्मा F × x - x बार अपॉन में सिग्मा FI। और मीडियन के लिए सेम फॉर्मूला रहेगा, बस अबाउट मीन की जगह अबाउट मीडियन रहेगा। और जहाँ आप मीन माइनस कर रहे हो हर वैल्यू में से, अब आप मीडियन माइनस करोगे और अपॉन में सिग्मा FI। जैसे क्वेश्चन करोगे आपको काफ़ी कुछ क्लियर होता चलेगा। क्वेश्चंस देखेंगे कैसे करने हैं इस एक्सरसाइज के। तो क्वेश्चन देखिए, 15.1 एक्सरसाइज है आपकी, क्वेश्चन नंबर 5। एक ही बात है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सिंपल डेटाज वाले हैं, बहुत अच्छे से आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो मैं 5th क्वेश्चन से करा रही हूँ, जहाँ पे हमारी टेबुलर फॉर्म है, जहाँ हमारे पास कुछ करने के लिए है। तो एक्सरसाइज आपको दे रखे हैं 5, 10, 15, 20, 25। FIs आपको दे रखे हैं ये सारे। तो आपने क्या करना है? अबाउट मीन है ना बच्चों, तो आपने सबसे पहले मीन निकालना है। कैसे? XI FI XI की बात है अपॉन सिग्मा FI। तो मीन निकाल लीजिए, 350 अपॉन में 25, 14। तो यहाँ तक बच्चों आपने ये वाला आपने मीन निकाल लिया। अब क्या है? अब है मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन में हम यूज़ करते हैं x - x बार। तो x - x बार यानी कि मीन कितना आया? 14। तो हमने हर एक वैल्यू में से 5 में से 14 गए, 10 में से 14 गए, 15 में से 14 गए, 20 में से 14 गए, 25 में से 14 गए, कितने आ गए? ये वाली वैल्यूज़ आ गई। इनके बार मोड लगा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ नेगेटिव साइन नहीं लगाया, सीधा स्टेट एब्सोल्यूट वैल्यू लिख दी। और अब क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी को हर एक वैल्यू से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसका सम आ गया। फॉर्मूला क्या था? बताया था मैंने आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन का, सिग्मा FI को मल्टीप्लाई करेंगे XI - x बार से, और नीचे सिग्मा FI। तो सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 6.32। बच्चों सेम क्वेश्चन
मीडियन के बारे में है। अब मीडियन में क्या करना है, एफ आईज, ये एक्स आईज हो गए, ये एफ आईज हो गए, ये सी एफ आपने निकाली, क्योंकि आपको पता है मीडियन में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, इकट्ठी फ्रीक्वेंसी हम लोग लेते हैं। तो 29 आ गया इसका टोटल। अब मीन कैसे निकालते हैं बच्चों, ये क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मीन का फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला क्या रहेगा, आप पहले इसको चेक करिए। ये ओड है, यानी कि इसके अपॉन में 2, यानी कि 29 + 1 अपॉन में 2, n+1 अपॉन में 2, यानी कि 15th वैल्यू जो है, 15th वैल्यू आपकी रहेगी, 15th में जो भी एक्स आई की वैल्यू रहेगी 15th से रिलेटेड वो आपका रहेगा मीडियन। यानी कि 15 से जस्ट ग्रेटर कौन सा है, 21। 21 वाली लाइन को ब्लॉक कर दीजिए। तो 15th वैल्यू लाइज इन, जो 15th वैल्यू है वो इसमें नहीं, हमेशा आपको पहले भी पता है ये मीडियन जब आप पढ़ते थे 10th क्लास में, कि जो 15 वैल्यू बड़ी वाली में लाई करती, छोटे वाली में लाई नहीं करती है, हमेशा बड़े वाली में लाई करती है। जैसे 21 वाली में लाई कर रही है, तो 21 वाले से रिलेटेड जो एक्स आई होगा, दैट मीन्स 30, यही आपका होगा मीडियन। तो मीडियन 30 आ गया। अब जो आपने ऊपर किया था एक्स आई माइनस एक्स बार, यहाँ आप लेंगे एक्स आई माइनस एम, यानी मीडियन। सारी वैल्यूज़ ले ली, फिर एफ आई से उनको मल्टीप्लाई कर दिया हर एक वैल्यू को। फॉर्मूला क्या लगाया, जो आपको पीछे बताया था मैंने अभी, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, एम डी अबाउट मीडियन, m इज इक्वल टू सिग्मा f इंटू दिस मल्टीप्लीकेशन अपॉन में सिग्मा एफ आई 148 अपॉन में 29, दैट इज़ 5.1। अब स्टूडेंट्स इसके बाद जो क्वेश्चंस है ना आगे, जैसे 11, 10 है, 11 है, 12, 13, इन क्वेश्चंस में क्या है, क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं। तो जो मैंने तरीका पीछे बताया है, तरीका वही सेम इस्तेमाल करेंगे, क्लास इंटरवल्स लिख लेंगे, बस क्लास इंटरवल का जो मिड पॉइंट है वो आपका एक्स आई होगा। तरीका वही रहेगा। अगर अबाउट मीन निकालना है तो आपने क्या करना है, मीन निकालने के लिए एफ आई एक्स आई लेंगे यहाँ पर, फिर फॉर्मूला लगाएंगे, मीन इज इक्वल टू, जैसे पीछे लगाया था ये वाला, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, मीन निकाल देंगे और उसके बाद उसका मीन डेविएशन निकाल देंगे, सेम फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ पर भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ सेम है, जैसे आप 5th क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि आपने पहले मीन निकालना है, फिर मीन डेविएशन निकालना है। ऐसे ही आगे के क्वेश्चन जो है क्लास इंटरवल वाले, वहाँ आपको मीडियन निकालना है, और मीडियन के बाद आपको क्या निकालना है, मीडियन के बाद आपको मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये सेम फॉर्मूला यूज़ करके मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आपका निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।